स्वागत है एक बार फिर से। और अब बातचीत करें कुछ एग्री कम्युनिटीज़ पर। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि इस समय जो टॉप ट्रेड अगर लेना है तो स्पाइसेस में कहाँ सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता है? मसालों में अगर देखें तो हल्दी एक ऐसा काउंटर है जहां पर अराइवल्स एकदम ड्राई हो चुकी है, सोइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 30-35% सोइंग बढ़कर है, लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 16,000, ये मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 16,200 16,250 के आसपास मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। 17,300 के लेवल्स हमें एक हफ्ते से 10 दिन के भीतर देखने मिल सकते हैं। 15,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हल्दी अन्य काउंटर के मुकाबले मुझे काफी स्ट्रांग लगती है। जीरा कमजोर लगता है और धनिया भी कमजोर ही लगता है। में क्या ट्रेड बनेगा इस वक्त? किस चीज में सर? जीरा 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 मुझे लगता है कि 26,200 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, 26,200 26,200 250 के आसपास मुझे लगता है कि सेल करना चाहिए। 25,200 के लेवल्स डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं और 26,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं सोइंग के बारे में। अच्छी बारिश के कारण देश में खरीफ की बुआई ठीक ठाक हो रही है और पिछले साल से कुछ बढ़ के आई है, लेकिन आंकड़ों को अगर डिटेल में देखें तो ये सिर्फ 1% बढ़ी है लास्ट ईयर से। हालांकि धान और दलहन की बुआई में थोड़ी ज़्यादा तेजी है, लेकिन कॉटन में गिरावट पिछले साल से ही नहीं बल्कि पिछले हफ्ते से 1% बढ़ी है। सरकार इस साल ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है क्या ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा, और इस बात पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जी हैं। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी सी बढ़त की के आंकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है या सरकार जो टारगेट लेके चल रही है ज़रूरत के लिए ठीक ठाक है ये? देखिए, इस साल अभी तक जो मॉनसून की प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन भी बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि पंजाब में बारिश बहुत कम हुई है और पंजाब के जो किसान हैं उनका ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होगा डीजल में, वो ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, अपने रिसोर्सेस को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो मुश्किल में है। हरियाणा में क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंसेंटिव सारे खरीफ किसानों को दिया है, लेकिन वो उसी तरह का इंसेंटिव पंजाब में नहीं दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते में बिहार, बंगाल वगैरह में भी अच्छी बारिश हुई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि खरीफ फसलों का उत्पादन जो गवर्नमेंट की उम्मीद है उसके मुताबिक होगा। अच्छा, कॉटन में लेकिन सर गिरावट दिख रही है 9% की। किसमें? कॉटन, कपास। जाहिर है, देखिए, किसान ये असेस करते हैं कि उनको किस फसल के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। तो अगर उनको ये उम्मीद है कि तूर के और उड़द के दाम उनको बेहतर मिल सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई प्राइसेस चल रहे हैं पल्सेस में, तो इसलिए तूर और उड़द और मूंग में उन्होंने एरिया बढ़ाया है। तो ये हम नहीं कह सकते कि किसानों का गलत फैसला है। और जाहिर है कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि कॉटन के एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं, काफी कम हुए हैं, और उसमें और कई तरह की दिक्कतें हैं। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट नए नए आ रहे हैं, और क्योंकि जीएम टेक्नोलॉजीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए कोई प्राइवेट कंपनीज, मॉन्सेंटो वगैरह, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और नए जीएम प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, नए जीएम सीड्स। जीएम को तो बड़ा विरोध करते हैं सर, स्वदेशी वाले भी, ये सब लोग, किसान भी बेचारा डरता है। क्या सरकार ठीक से प्रमोट नहीं करती क्या जीएम सीड्स? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कई सालों से जीएम को लेके एक विवाद बना हुआ है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया तो वो एक लार्जर बेंच को रेफर हो गया, और उन्होंने कहा कि इसमें गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए। तो इस पे गवर्नमेंट कोई, अभी मैं समझता हूँ कि माइंड बना नहीं पाई है। और अगर कॉटन का भी जो अप्रूवल वाजपेयी गवर्नमेंट में हुआ था, उसकी भी आप हिस्ट्री पढ़े तो वो एक अजीबोगरीब हिस्ट्री है। बड़ी अच्छी एक किताब जेनेटिकली मॉडिफाइड डेमोक्रेसी के नाम से पब्लिश हुई है। उसमें ये दिखाया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के 2 ऑफिसर्स ने उसकी परमिशन दे दी थी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में। तो ये एक अभी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाया है, और 10 साल से मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, वो भी इस पे कोई फैसला नहीं कर पाई। तो अब तो हम समझते हैं कि इसका फैसला और भी मुश्किल होगा। अच्छा सिराज सर, एक चीज़ बताइए, ये 9,80,000 हेक्टेयर पे बुआई हो चुकी है, पिछले साल से बढ़ के आ रही है। अभी और रकबा कवर हो सकता है या अभी इसको फाइनल मान लिया जाए कि इतना ही, बस ज़्यादा नहीं होगा? देखिए, 90% से ज्यादा एरिया कवरेज हो चुका है,
जाहिर है कि जब अच्छी बारिश हुई है तो किसानों ने अपने जो खेत हैं उनमें तेजी के साथ, एफिशिएंसी के साथ फसल बोई है, तो बहुत ज्यादा इजाफा इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कवरेज है बहुत इंटेंसिव फार्मिंग है इंडिया में, और ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर इरिगेटेड एरियाज में 2 फसलें ली जाती हैं। झारखंड को छोड़ दीजिए तो बहुत ज्यादा एरिया नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहरहाल 90 से बढ़ के 95 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अच्छा ऋषिराज सर, एक सवाल है, उसका जवाब छोटा सा क्रिस्पी चाहिए मुझे। क्या ये सरकार या किसान या सरकार इन द सेंस कि कोई भी सिस्टम जो हमारा है इस बात पर फोकस कर रहा है कि उतने ही रकबे में यील्ड बढ़ाई जाए, रादर कि हम रकबा बढ़ाने पे बहुत फोकस कर रहे थे? यील्ड बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं लोग? नहीं, इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, और बहुत सालों से, पिछली यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से एक प्रोग्राम चल रहा है, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्ट इंडिया, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट्स में राइस की और बाकी फसलों की प्रोडक्टिविटी भी पंजाब वगैरह से तकरीबन आधी है। तो ये एक प्रोग्राम चल रहा है और वहां इसका फायदा भी हुआ। अगर आप देखें कि मक्का की यील्ड अब बिहार में बहुत सारी स्टेट से बेहतर हो गई है, और कई जिलों में तो उनकी यील्ड 8 टन पर हेक्टेयर तक आ गई है, मक्का की यील्ड। और इसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने नए नए हाइब्रिड सीड निकाले हैं। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोशां है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है और उसके अच्छे नतीजे भी निकले हैं। ओके, नतीजे अच्छे निकल रहे हैं और करने की ज़रूरत है। सिराज सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सिराज सर का मानना है कि पूरा हो जाएगा टारगेट, ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं, ज़रूरत की जितनी हमें चीज़ें चाहिए वो हो जाएंगी, और रकबा अभी थोड़ा और बढ़ सकता है, 90 है, 95-97 तक जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का कमोडिटी